राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोन आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट के माध्यम से आज हम एरीज असेंडेंट का माह अक्टूबर का प्रोडिक्शन लेकर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। यानी कि अक्टूबर 2024 का महीना मेष लगन के जातक और जातिकाओं के लिए कैसे रहने वाला है, इसके संबंध में हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं। मित्रों, एरीज असेंडेंट के लोग जो होते हैं वो बड़े ही एम्बिशियस होते हैं, बड़े ही डेयरिंग होते हैं और बड़े ही जो है कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो मार्स होते हैं। मार्स के ऑनर होने से इनमें बहुत एक ना थकने वाली एनर्जी होती है, एग्रेशन बहुत होता है तथा करेजनेस बहुत होता है, साहस बहुत होता है। कहीं भी अगर जंग में अगर मान लीजिए, इन लोगों का वैसे ही पेशा मोस्टली यही रहता है कि लोग अधिकतर इन चीज़ों में देखते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। अगर कहीं लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो एरिस को आग कर दीजिए, वो सबसे आगे चला जाएगा और मारपीट करके आ जाएगा। इस तरीके के लोग होते हैं। ये एक छोटी सी समरी इनके बारे में बताने के लिए। अब बात करते हैं एरीज असेंडेंट प्रेडिक्शन अक्टूबर 2024। मित्रों, यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में आपकी 1 नंबर राशि पड़ी है तो आप एरीज असेंडेंट हैं, यानी कि मेष लगन के जातक की जातिकाएं हैं और ये प्रोडक्शन जो है आपके लिए ही है। मित्रों देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस चार्ट में देखिए एरीज वालों के लिए मंगल यानी कि जो उनके लग्नेश है, मार्च इस समय अपने थर्ड हाउस में है, यानी कि मिथुन राशि में। और यहाँ पर ये रहने वाले हैं कब तक? मंगल जो है मिथुन में 19 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग्नेश का थर्ड हाउस में होना इस बात को इंगित करता है कि आप अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से अपने संबंध इस पीरियड में सुधारते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस पीरियड में आपका पराक्रम जो है चरम सीमा पर होगा, खूब पराक्रमी आप होंगे। साथ ही इस पीरियड में आपके जो शत्रु होंगे आप पे प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ देख रहे हैं छठे भाव को, ये शत्रु हंता का योग बना रहे हैं। अष्टम भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में गुण विद्याओं से, ये तंत्र विद्या का भाव होता है, ये जो होता है रिसर्च का भाव होता है, ऐसे के सब्जेक्ट से जुड़ेंगे। ये ज्योतिष का भाव भी होता है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको रुचि रहेगी। साथ ही ये यहाँ से जो है यहाँ से जो है आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, अपने कर्म भाव को देख रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। कर्म भाव को देख रहे हैं और साथ ही शनि भी रेट्रो है, यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु भी जब यहाँ आ जाएंगे तो उसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कर्म भाव के लिए अच्छा समय चल रहा है। यहाँ पे कर्म स्थान पर इस समय जब तक मंगल वहाँ पर है, ये कर्म भाव को देख रहे हैं, उन्हें 19 अक्टूबर तक, तब तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। मित्रों, अब बात करते हैं जुपिटर की। देखिए, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, यानी कि वृषभ राशि में विराजमान है, और ये आपके भागेश होने के साथ साथ व्ययेश भी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो इस पीरियड में जब से यहाँ पर है वृषभ में, कहीं ना कहीं मनी सेविंग तो हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ व्यय भी अधिक हो रहे थे। तो ये समस्या जो चल रही थी ये अब जो है सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं, यानी 9 अक्टूबर से जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे। और जब जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे तो वो आपके लगन भाव का लगन यानी फर्स्ट हाउस का फल देंगे। जब जुपिटर यहाँ फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो काफी चीजें आपकी अच्छी होती दिखेंगी। देखिए, एक तो संतान भाव को देखेंगे यहाँ से, तो कहीं ना कहीं संतान की तरफ से आपको एक अच्छा समाचार मिलेगा, बढ़िया गुड न्यूज मिल सकती है। यदि आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड है। साथ ही ये स्पाउस भाव को देखेंगे, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ या आपके बिजनेस के लिए अच्छा समय होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, अच्छे तरीके चला पाएंगे। उसके साथ साथ ही भाग भाव को देखेंगे यहाँ से बैठकर। जब ये भाग भाव को देखेंगे और इनकी राशि पड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप धार्मिक कार्य से जुड़ेंगे। रिलीजियस ट्रेवलिंग वगैरह आपके इस पीरियड में देखी जा सकती हैं, यानी कि धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ सूर्य इस महीने जो है आपके छठे भाव में है, यानी कि छठे भाव में सूर्य देव विराजमान है, साथ में केतु भी विराजमान है, और यहाँ सौ राशि के बुध भी हैं। सूर्य जब तक यहाँ पर हैं तब तक मेरा आपसे एक सजेशन है, क्योंकि अगर छठे भाव में सूर्य होते हैं तो ये विधि संबद्ध है, ज्योतिष में ये उल्लिखित है और अनुभव भी है इस चीज का कि अगर छठे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो उस पीरियड में जब तक वो यहाँ विराजमान है, आपके शत्रु बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि सूर्य सबसे उच्च कोटि का ग्रह है। तो जब तक सूर्य यहाँ पर है 16 अक्टूबर तक वो इस भाव में रहेंगे। तो मेरा आपसे सजेशन है कि इस 16 अक्टूबर तक यदि कहीं भी वाद विवाद की स्थिति बन रही हो
या फिर सरकारी विभाग में कोई भी ऐसा कार्य जो जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसको टालें, पेंडिंग रखें, और पेंडिंग रखें जब तक ये यहाँ पर है। और आप यहाँ पर एक अच्छी चीज देखिए क्या है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही उपस्थित है, यानी कि तुला का शुक्र, ये स्वग्रही हैं, स्व राशि हैं। तो ये समय जो शुक्र आपके जो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये भाव आपका स्पाउस का है, ये भाव आपका बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। तो इस पीरियड में आपके स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, लव लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा। साथ ही व्यापार के लिए जो पार्टनरशिप बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो वहां भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट, धन की प्राप्ति होती दिख रही है। ये इट इज अ गुड टाइम जब तक शुक्र यहाँ पर है। इसके साथ हम बात करते हैं, देखिए मित्रों, शनि सैटर्न जो है इस समय सैटर्न जो है कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन ये रेट्रो हैं, जो कि 14 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में रेट्रो जो होते हैं, सैटर्न जो है यहाँ का भाव, यहाँ का आपको फल देंगे, यानी कर्म स्थान पर जो इनकी स्वग्रह राशि है, तो इतना बुरा फल नहीं देंगे, और स्वग्रह है अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर सैटर्न यहाँ है, सैटर्न की राशि यहाँ बढ़ी हुई है, तो कुछ भी यूं ही नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उठकर काम करना पड़ेगा, तब जाके फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, मैं एरीज वालों के लिए हमेशा ये कहता हूं कि आपकी जो आपके जो कर्म स्थान में जो राशि पड़ी है वो सैटर्न की पड़ी हुई है, और सैटर्न अगर कहीं मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो कर्म स्थान से संबंध रहेगा वो लोहा, लेबर और खाने पीने की चीजों से रहेगा। यहाँ पर आपका संबंध लोअर तकवे के लोगों से रहेगा। ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्टर देखा गया है, बहुत ऐसी कॉन्ट्रैक्टर जो गड़बड़ बनाते हैं, जिनका संबंध लेबर वगैरह से पड़ता है, या फैक्ट्री के मालिक होते हैं जिनका संबंध नीचे लोअर क्लास के लोगों से पड़ता है, उनके काम करते हैं, या घर में कोई मैट वगैरह है उनसे जो काम कराते हैं। तो इनके लिए मेरा हमेशा सजेशन तो रहते हैं, एक तो आप लोअर क्लास के लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात ना करें, उनका मान सम्मान करें। साथ ही जब भी आप अपने वर्क प्लेस पर जाएं तो रास्ते में कहीं भी किसी को भी जो दान के पात्र हो, उनको एक फूड पैकेट या यथाशक्ति जितना कर सकते हैं फूड पैकेट उनको देते हुए निकले, ताकि कर्म स्थान पर आपका वर्चस्व, आपका यश, आपका मान सम्मान बना रहे और आपको वहां सफलता प्राप्त होती रहे। मित्रों, राहु देव इस पीरियड में आपके 12 भाव में स्थित हैं, यानी कि आपके 2 भाव में स्थित हैं, और यहाँ से 5 आपके जो है चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। और मंगल यहाँ पर जब मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो देखिए जो मंगल कर्क में आएंगे, वो जो आएंगे 20 अक्टूबर से यहाँ मंगल विराजमान हो जाएंगे। हालांकि नीच के होंगे लेकिन केंद्र में है तो इतना ज्यादा और लग्नेश भी है यहाँ, तो नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जब मंगल आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो जीव तत्व हैं, यानी कि जो माता का घर है ये, तो माता से कुछ संबंध, अगर माता है तो माता से संबंध खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। लेकिन प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपनी बातों पर, अपने वॉइस पर, अपने सेंटेंसों पर। माता से संबंध, अगर माता है तो उनसे संबंध ना बिगाड़े, वरना थोड़ा सा नुकसान होगा। जब मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में जब आ जाएंगे और ये राहु देव भी यहाँ देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि 20 अक्टूबर के बाद से और 6 दिसंबर 2024 तक का वो पीरियड, उस पीरियड में कहीं ना कहीं आप यदि पहले से प्लान कर रहे हैं घर लेने का या प्रॉपर्टी लेने का, तो कहीं ना कहीं वो चीज होते हुए दिख रही है। साथ में वाहन का घर भी यही है, शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वाहन वगैरह भी ले सकते हैं। और इन सब चीजों को लेने में कहीं ना कहीं आप लोन वगैरह ले सकते हैं, कर्ज वगैरह। देखिए मित्रों, इसमें एक चीज और है। देखिए यहाँ पर जब मंगल ये कर्क राशि में आएंगे, मंगल कर्क राशि में नीच राशि में जब आएंगे, मंगल नीच राशि में मित्रों 20 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, तो मंगल नीच के हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, नीच के केंद्र में है तो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि लग्नेश भी है, इन्हीं का जो घर है सारा। और साथ ही यहाँ पर चंद्र, यानी कि चंद्रदेव की स्थिति भी यहाँ पर दिख रही है। देखिए चंद्र जो है कर्क राशि में 24 से 25, यानी कि 24-25 वो डेटें होंगी जब लग्नेश और चतुर्थेश, यानी कि लग्नेश और सुतेश की युति बनेगी। सुखेश और लग्नेश की चतुर्थ भाव और लगन भाव की यहाँ पर युति, मंगल और चंद्र की युति बन रही है। तो ये पीरियड जो है कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी परचेसिंग के लिए, घर बनाने की सोच रहे हैं या वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो स्थिति अच्छी दिख रही है यहाँ पर, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। और मे बी पॉसिबल ये अगर ऐसा कोई प्लान चल रहा है तो आप यहाँ ले सकते हैं। साथ ही मित्रों
अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। अ, अमावस्या इस माह 2 अक्टूबर को है, यानी कि 2 अक्टूबर को अमावस्या पड़ रही है। तो मित्रों, अ, आपके आपकी चतुर्थ भाव में 4 नंबर राशि विराजमान रहती है, यानी कि कर्क, आपके कर्क देव यानी कि चंद्र देव जो है, कर्क राशि के जो ओनर हैं, चंद्र देव आपके सुकेश होते हैं, आपके भूमि भवन के स्वामी होते हैं, आपकी आपकी माता के कारक होते हैं, मन के कारक होते हैं। तो अमावस्या वाले दिन मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि अमावस्या वाले दिन प्रातः जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। तो इससे जो है, या शिव उपासना कर सकते हैं। आपको शिव उपासना का हमेशा मैं बोलता हूँ कि शिव उपासना करें, ताकि आपका मन में शांति बनी रहे, मन मजबूत रहे तथा आपके सुख भाव में जो वृद्धि होती रहे। ये सब चीज़ें यहाँ से जो दी रेमेडीज के रूप में हम यूज कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, इस माह देखिए, इस माह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को ही है, यानी कि अमावस्या वाले दिन ही पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को है और ये 2 अक्टूबर को है, और ये आपके 2 अक्टूबर यानी कि आपके छठे भाव में, जो है सूर्य ग्रहण लगेगा। तो हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं होगा, इंडिया में नहीं दिखेगा, लेकिन छठे भाव में लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इसके लिए रेमेडी कीजिएगा। वही मैंने बताया, जो अमावस्या के लिए बताया था कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में जो है नारियल प्रवाहित करें, ये कीजिएगा इस पीरियड में। और इस माह प्रदोष व्रत है 15 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को। ये भौम प्रदोष व्रत है, 15 और 25 अक्टूबर को 2 प्रदोष व्रत भौम के हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं अगर कर्ज से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम है, कर्ज उतर नहीं रहा है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, ऋण बहुत हो गया है, तो प्रदोष व्रत जरूर करें। इस दिन जाएं, शिवालय जाएं, सुबह उठकर शिव जी को जलाभिषेक करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनसे अपने प्रार्थना करें, अपने जो है जो भी डिजायर्स हैं आपकी उनको मांगे, ये चीज जरूरी होती है। और साथ ही देखिए, इस माह 6 तारीख को चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, यानी कि विनायक चतुर्थी है, और 20 अक्टूबर को संकष्टी चतुर्थी है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके बुध देव को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके जो ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी हैं बुध देव, और साथ ही आपके पराक्रम के स्वामी बुध देव हैं। कहीं ना कहीं यदि आपके पड़ोसियों से, आपके भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे हैं, या एक मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, या आपके पराक्रम ढीला है, और साथ ही शत्रु आप पे हावी है, या ऋण चढ़ा हुआ है, या बीमार रहते हैं, तो आपके लिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि चतुर्थी को व्रत रखें, संकष्टी चतुर्थी को व्रत रखें, या जो विनायक चतुर्थी 2 चतुर्थियां हैं पड़ती है महीने में, इन पर व्रत रखें। तथा यदि व्रत ना हो पाए तो यथा संभव आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको पूजा अर्चना करें उनकी मंदिर में, तथा लड्डू का भोग लगाएं उनको, साथ ही ध्रुवा उनके चरणों में चढ़ाएं, जिससे कि आपको ये जो पराक्रम है, आपके भाई बहन पड़ोसी संबंध है, या फिर ऋण है, रोग है, शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, इन सबकी परेशानी चल रही है, या कह लीजिए बुध का प्लेसमेंट आपके कुंडली में अच्छा नहीं है। साथ ही यदि आप आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप कुछ भी बोलते रहते हैं, इस तरीके से एग्रेशन ज्यादा है, या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, सामने वालों से लड़ झगड़ पड़ते हैं, तब भी आप जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करें और गणेश जी का भोग लगाएं, उनकी पूजा पाठ करें। नवरात्रि इस माह 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है मित्रों, जो कि 12 अक्टूबर 2024 तक चलेंगी। तो मेरा आपके लिए सजेशन है कि कहीं ना कहीं आप अगर आपके जो है ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, या फिर कहीं लोन है प्रॉपर्टी पर, या फिर आप ऋण ऋण लिए हुए हैं, मन में शांति नहीं है, माता पिता से संबंध अच्छे नहीं है, कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं है, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है, या फिर शत्रु परेशान कर रहे हैं, कर्म स्थल पर समस्या चल रही है, तो ये माह बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस माह नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं 3 अक्टूबर से, जो कि 12 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इस पीरियड में आप नवरात्र के व्रत कीजिए, अगर ना हो पाए तो पहले और आखिरी व्रत कीजिए, तथा लास्ट में कन्या भोज जरूर कराएं, और माता से अपने द्वारा आपके द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, तथा अपने जो है जिज्ञासा, या अपने जो है
जो भी होता है कि मांग ले, अपने जो भी आपके मन में ख्वाहिशें हैं उनको मांगे और कन्या भोज कराएं। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, कई दोष आपके इससे जो है कम हो जाएंगे। साथ ही मित्रों इस महीने मैंने जो अलर्ट डेट लिखी हुई है, देखिए 1, 2, 3 तारीख, 15, 16, 28 और 30 अक्टूबर, ये जो है, ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों में थोड़ा सा आप अलर्ट रहें। अगर कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो अपने कार्य से संबंधित, जॉब से संबंधित या अपने व्यापार से संबंधित या और भी निजी मामलों में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज उसको इस पीरियड में टालिएगा और इसके बाद ही लीजिएगा। मित्रों आपके लिए देखिए जो आपके ईश देव सूर्यदेव भगवान जी हैं, तो उनकी उपासना कीजिए, क्योंकि कहते हैं ईश देव की उपासना करने से कुंडली की 90% जो है दुख वो हर लेते हैं। साथ ही शिव उपासना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, शिव उपासना कीजिए। अगर स्टोन की बात करें तो रूबी पहनिए, कोरल पहनिए, व्हाइट पर्ल पहन सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि इन प्लेनेट का प्लेसमेंट आप जन्म पत्रिका में अच्छा है या नहीं है, कहीं वो 6-8-12 के में तो नहीं बैठे, वो बैठे, यदि नहीं बैठे हैं तो आप इसको धारण कर सकते हैं। साथ ही इस महीने देखिए मैंने एक कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि इस महीने क्या क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है कि इम्प्रूव रिलेशन, आपके मतलब आपके भाई बहन और आपके पड़ोसियों के लिए जो है आप इस महीने अपने रिलेशन इंप्रूव करते हुए दिख रहे होंगे, जिनकी बात मैं कर चुका हूँ। वर्क प्लेस पर आपके लिए गुड टाइम है, गुड टाइम बीत रहा है, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ आ जाएंगे, अपने वर्क प्लेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं, और शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। यदि आप व्यापार में है तो कहीं ना कहीं आपको एक बिग प्रपोजल व्यापार का मिल सकता है, या फिर अगर जॉब में है तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही गुड टाइम फॉर स्पाउस, मैंने बोला शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा टाइम है। लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम है। पॉसिबल टू बिग प्रपोजल फॉर बिजनेस बोल चुका हूँ। मैरिज के लिए जब गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे तो मैरिज के लिए अच्छा समय रहेगा, सप्तम भाव को देखेंगे। और गुड टाइम फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम होगा कि जब गुरुदेव यहाँ रेट्रो को जब यहाँ दिखेंगे तो ये इस भाव को देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि से, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम रहेगा ये। बिजनेस के लिए द बेस्ट टाइम है। जो 2000 जॉबलेस, तो उनको जॉब मिलते हुए दिख रहा है इस महीने। हेल्थ का कोई इशू नहीं है इस महीने। हाँ, साथ में थोड़ा सा ये है कि आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है जब तक सूर्य 6ठे भाव में है। हेल्थ का नो इशू है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, फॉरेन लिंक टू वाइफ, मतलब आपके जो कर्म स्थान का जो स्वामी यहाँ पर है, रेट्रो होकर आए शनिदेव 1, 2, 3, अपनी तीसरी दृष्टि से, जो थर्ड दृष्टि से जो है ये 12th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जॉब के माध्यम से या अपने व्यापार के माध्यम से आप जो है विदेश से जुड़ सकते हैं या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बोल चुका हूं मैं कि अवॉइड गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, यानी कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है जो आपको टेंशन दे सकता है या दे रहा है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा जब तक सूर्य 6ठे भाव में है। पॉसिबल टू ट्रेवल, हाँ यहाँ पर देखिए वर्क प्लेस से रिलेटेड मैंने कहा ना विदेश संबंध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस से रिलेटेड भी कोई ट्रेवल हो सकता है। साथ ही मैंने बोला कि गुरु जब यहाँ आ जाएंगे तो रिलीजियस ट्रेवलिंग भी हो सकती है। सूर्य ग्रहण का बता चुका हूँ मित्रों। साथ ही मित्रों इस महीने गज केसरी योग 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख और 28 अक्टूबर को लगने वाला है। तो मित्रों हमारे शास्त्रों में अंकित है तथा हमारी ज्योतिष भी इस चीज को कहती है, उसका अनुभव है कि गज केसरी योग यदि किसी जातक और जातिका की जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में अगर मौजूद है, बनता है, बना हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में जन्म के समय, तो ऐसे जातक और जातिकाएं बहुत कम मेहनत से जो है आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, यानी अर्थ से फर्श तक पहुंचने के लिए योग पर्याप्त होता है। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन मैंने एरीज असेंडेंट के ऊपर आपको दिया। साथ ही इसमें एक चीज और बतानी रह गई है कि आपके लिए जो कंपेटेबल राशियां होती हैं वो देखिए लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, यानी कि सिंह हो गया और आपका सजिटेरियस हो गया और एक्वेरियस हो गया, ये 3 राशियां आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। तो ये छोटा सा डिस्कशन मेरा आपके समक्ष रहा, माह अक्टूबर एरीज असेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपको ऐसी देते रहें। राधे राधे मित्रों।